अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि इनिशियली जब आप एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कितने प्रोडक्ट लिस्ट करने चाहिए, क्या आप 8-10 प्रोडक्ट से काम चला सकते हैं या आपको इनिशियली कम से कम 50 से 100 यूनिक प्रोडक्ट्स लाकर टेस्ट करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है और कौन से प्रोडक्ट से आप एक अच्छा खासा ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये सवाल हर व्यक्ति के मन में होता है कि यार जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर हमें कितने प्रोडक्ट लिस्ट करने होंगे और कितने यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट करने होंगे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा और मैं आपको एक चीज की एश्योरिटी देता हूं कि आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो ना तो आपका ज्यादा पैसा वेस्ट होगा और ना ही आपकी ज्यादा इन्वेंट्री जो है वो खराब होगी। ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है अपने पास, टेस्ट करना होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स चलेंगे और फिर उसके बाद उसमें काफी सारे स्टॉक मंगवाना पड़ता है और उसे सेल करना पड़ता है। एज सिंपल एज दैट। अब आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि मार्केट प्लेस के ऊपर एक ऐसा मिथ है जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालता है। वो ये कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट होंगे उतने ज्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बताता हूं। मैं ऐसे सेलर्स को जानता हूं जिनके मात्र 10 से 15 यूनिक प्रोडक्ट है और वो महीने के 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने ये ब्रांड जो लेकर आया हूं, इनके मात्र आप देख सकते हो कि बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने इसकी ब्रांडिंग कर रखी है, अपने ट्रेडमार्क से सेल कर रहे हैं, ये बहुत आगे की बात है, लेकिन इनके महीने के हजारों ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आप भी कुछ इस तरीके से अगर प्लान करते हैं तो आप भी बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट ट्राई करके, टेस्ट करके और फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा आपको जो आपके बहुत काम आने वाली है आपके ई कॉमर्स बिजनेस को स्केल करने में, और आप बहुत कम पैसों से इस बिजनेस को शुरू भी कर पाएंगे और बहुत लंबे लेवल पे स्केल भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है। चलिए सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो ये तीनों मार्केट प्लेस किस तरीके से काम करते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसा मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर आपको प्रोडक्ट्स लिस्ट करने होते हैं। ऑर्डर आता है तब अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो की टीम आपके घर पे आती है या आपके एड्रेस पे आती है, प्रोडक्ट को पिक करती है और कस्टमर को डिलीवर कराती है। एज सिंपल एज दैट। ये सबको पता है, बहुत इजी तरीका है। अब इसमें एक चीज जो आपको ये समझनी है कि एक्चुअली में इन तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर कस्टमर्स कैसे हैं, और जब तक आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात क्लियर कट कहता हूं कि अमेजोन को मैं एक ऐसा मार्केट प्लेस समझता हूं जो एक बहुत बड़े मॉल की तरह है जहां पर बहुत सारे लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेस करने आते हैं। फ्लिपकार्ट एक सुपर मार्केट की तरह है जो बाजार होता है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स भी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स भी है, उस तरीके से परफॉर्म करता है। और मीशो एक लोकल बाजार है जहां पर सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहां पर सस्ते कस्टमर्स रहते हैं जो सस्ता प्रोडक्ट्स परचेस करने आते हैं। एज सिंपल एज दैट। ये ही परिभाषा है इन तीनों मार्केट प्लेसेस की। लेकिन अब आपको ये आइडिया लगाना है, अब आपको ये पता करना है कि आप जो प्रोडक्ट लाओगे वो बेसिकली किस मार्केट प्लेसेस पर काम करेंगे। तो शुरुआत में आपको क्या करना है कि आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उनको अवॉइड करना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, मार्जिन बहुत कम होता है। इस वजह से अगर आपको सेल्स मिल भी गई तो भी आप उसमें ज्यादा लंबे लेवल पे स्केल नहीं कर पाओगे। और ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर भी लेना पड़ता है। और आज की तारीख में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो डायरेक्टली ही इन मार्केट प्लेसेस के साथ कोलैबोरेट करके और सेल कर रहे हैं। आपका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। सो बेटर होगा कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अपने दिमाग से निकाल लीजिए और आपको सेल करने हैं, टेस्ट करने हैं जेनरिक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अगर आप अमेजोन पे आके जेनरिक प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये वो प्रोडक्ट है जिसे कोई भी सेल कर सकता है। अगर आप देख रहे हैं जिनके आगे जेनरिक लिखा हुआ है ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई ओनर नहीं है, इनका कोई ब्रांडेड, कोई किसी प्रकार का ब्रांड नहीं है, इन्हें भी आप सेल कर सकते हो और इन पे भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि आपको डाइवर्सिफाई कैटेगरीज करना है, यानी कि आपको मल्टीपल कैटेगरीज के 4 से 5 प्रोडक्ट्स लाके लिस्ट करना है और उनको टेस्ट करना है। तो जो डाइवर्सिफाई कैटेगरीज में आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर किस तरीके की कैटेगरीज में हमें सेल करना चाहिए, तो मैं इसका एक छोटा सा पैमाना देता हूं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इनिशियल स्टेज पे कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका वजन 500 ग्राम से कम हो, जिनका वॉल्यूमेट्रिक वेट यानी कि 500 ग्राम से कम तो है लेकिन इतने बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके भेजना पड़े, ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज क्या होता है, इसकी एक वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करके जो है ना ये शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनीज लगा देती है और आपको ज़्यादा लॉजिस्टिक फी पे करनी पड़ती है। इस वजह से आपके मार्जिन भी कम हो जाते हैं। ये आपको नहीं करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बेस्ट सेलर बने हुए हैं, जिनके ऊपर लाखों रिव्यूज़ है, हज़ारों रिव्यूज़ है। इस
इस तरीके के प्रोडक्ट सेम टू सेम लाकर लिस्ट नहीं करने हैं। आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लाने हैं, आपको अच्छे प्रोडक्ट्स लाने हैं जो मार्केट में अभी डिमांड में है लेकिन ज़्यादा लिस्ट नहीं हो रखे हैं। ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब भी इस वीडियो को पूरा देख लें उसके बाद वो प्लेलिस्ट भी आप ट्राई करिएगा, उससे भी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट काउंट के बारे में देखना है। देखो, प्रोडक्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री रखनी है। एक जो मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे बताया था कि बेसिकली आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर हम कितने प्रोडक्ट लिस्ट करें, जो मेन सवाल है हमारा, अब मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर अगर आप डील करते हो, ठीक है, जैसे कि होम एंड किचन कैटेगरीज हो गया, होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरीज हो गया, ठीक है ना, फैशन एसेसरीज हो गया, किसी भी तरीके की कैटेगरी में आप सेल करते हो, आप उसमें मिनिमम 5 से 10 अलग अलग प्रोडक्ट लाते हो। लेट्स से आपने एक कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट लाए, ऐसे ही आपने 5 अलग अलग कैटेगरी में जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट किए, टोटल 25 अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट किए। अब उन 25 यूनिक प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद उसको आपको अच्छे से लिस्ट करना है, अच्छे से फोटोग्राफ्स ऐड करना है, उसमें कीवर्ड्स ऐड करना, टाइटल्स में कीवर्ड्स ऐड करना, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स ऐड करना। कीवर्ड्स कैसे निकालना है, आपको सिर्फ आकर यहाँ पर सर्च करना है, टेक्स्ट लिखना है आपको। जैसे सपोज करो आप किचन वेयर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो अगर आप किचन वेयर प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पर अगर आप किचन वेयर लिखते हो तो आपको ये जो जितने भी लिस्ट दिख रही है ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में, टाइटल्स में और आपके जो है बुलेट पॉइंट्स के अंदर इसमें ऐड करना है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों के अंदर। ठीक है, अब ये जब आप ऐड कर लेते हो तो एसईओ करने में इन मार्केट प्लेसेस को बहुत मदद मिलती है। ठीक है, आपके इन कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और जब दिखने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके ऊपर सेल्स आने भी स्टार्ट हो जाती है। इनिशियल स्टेज पे जब आप 5-5 प्रोडक्ट लाके लिस्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको पता चलने लगेगा कि कौन से मार्केट प्लेस पे आपके कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलने लगेगा कि यार मार्केट प्लेस के ऊपर इस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है और इस तरीके के पर्टिकुलर एग्जैक्ट कैटेगरी की जो डिमांड है वो कम है। तो आप फ्यूचर के हिसाब से उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि क्रिएट कॉम्बोज। लेट्स से आपने टोटल 15 प्रोडक्ट ही लिस्ट किए, 15 से 20 प्रोडक्ट ही यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं। उस 15 से 20 प्रोडक्ट के अगर आप पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 बनाते हो तो वो 15 से 20 करीब करीब 50, 60, 70 अलग अलग प्रोडक्ट्स की SKUs भी बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 200 ग्राम का है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, और आप पैक ऑफ 2 बनाते हो तो भी वो 500 ग्राम से अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो 500 ग्राम से अंदर के आपके 2 प्रोडक्ट बिकेंगे। एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर आपने सपोज करो 399 रखी हुई है, 399 यानी 400 रुपए, तो 2 प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होती है, 798 रुपीज। तो आप ये कर सकते हो कि वो 2 का कॉम्बो आप 798 की जगह 749 में सेल कर दो। तो कस्टमर को क्या लगेगा कि हमें एक की जगह 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपके 2 प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं और आप कस्टमर को 50 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहे हो। इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपका मार्जिन कम होगा लेकिन आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, आपकी सेल ज्यादा होगी। पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 अगर आप अमेजोन मार्केट प्लेस पे जाके चेक करोगे तो ज्यादा सेल्स लाके देते हैं, बहुत अच्छी सेल्स लाके देते हैं। इनिशियल स्टेज पे ये ट्राई करके देखो और फिर आपको देखो खुद रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। अगर आपको अमेजोन पे अच्छी सेल्स आती है आप उस पर फोकस करो, साथ में फ्लिपकार्ट पे भी फोकस करो। और मेरा ये मानना है कि जो प्रोडक्ट आपके नहीं बिक रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्टॉक नहीं बिकेगा, सेल नहीं आएगी, उन प्रोडक्ट को सस्ते दाम में मीशो पे सेल कर दो और गेम खत्म कर दो। अगर आप मीशो को अपनी प्रायोरिटी देते हो तो मैं उसको एक बहुत ही रिस्की स्टेप मानता हूं। ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट बिल्ड योर ओन ब्रांड। आप आगे जाके उसमें ट्रेडमार्क से बड़ा ब्रांड मीशो पे नहीं बना पाओगे। ये मार्केट से माल लाया, पैक किया, कस्टमर को सेल कर दिया, दैट्स इट। इससे ज्यादा मीशो पे कुछ नहीं है। बहुत ऑर्डर्स आएंगे, नो डाउट आ रहे हैं, चल रहा है, लेकिन अगर आप जो मैंने इनिशियली आपको एक ब्रांड बताया था उस लेवल पे जाना है, इस तरीके के प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अपनी वेबसाइट, मिंत्रा, एजियो, बड़े बड़े जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं उस पे आना पड़ेगा और उस पे स्केल करना पड़ेगा। और आप वहां पर जेनरिक नहीं, अपने ट्रेडमार्क से, अपने ब्रांड के साथ सेल करोगे। और आज जो आप 10, 15, 20 प्रोडक्ट लाने के लिए भी सोच रहे हो ना,
एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपने ट्रेडमार्क के साथ, अपने ब्रांड के साथ महीने के 5,000 10,000 ऑर्डर्स सेल कर रहे होंगे। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसा कई सारे सेलर्स कर रहे हैं। और अगर आप अपने ब्रांड से सेल करोगे तो आगे जाके उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप आगे जाके अमेज़न के साथ मिलकर अमेज़न ग्लोबल कर सकते हो। फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर भी आप मल्टीपल वेयरहाउसेस पे प्रोडक्ट्स रखवा के बहुत अच्छी सेल्स ला सकते हो। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स देख रहे हो, दे आर ऑल ऑन अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे पूमा हो गया, चाहे मैकबुक हो गए, चाहे सैमसंग हो गए, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सब मार्केट प्लेसेस पे अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर है। वो क्यों है, ये आपको सोचना है, ये आपको डिसाइड करना है। 10 प्रोडक्ट लिस्ट करके हजारों ऑर्डर्स लाए जा सकते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखनी है, क्वांटिटी में नहीं जाना है, क्वालिटी में जाना है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे तो हजारों ऑर्डर्स महीने के आ रहे होंगे। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कितने प्रोडक्ट से शुरू करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट चाहिए थी वो ये रही। अमेज़न पे सेल करना सीखना है, सेलर अकाउंट से लेके प्रमोशन से, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, तो ये प्लेलिस्ट देखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।